ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि ये सृष्टि से जब देखा जाए भगवत सूर्य नारायण, सबसे पहले जब हमारे पूरा पृथ्वी जलमग्न था तो सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्य भगवान का अवतरण हुआ और सूर्य भगवान आते ही धीरे धीरे सभी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे जैसे जीव इस धरातल पे आए तो जिस प्रकार से हम नवग्रहों की बात करेंगे तो नवग्रहों सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ये जीवमंडल जो है वह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक जीवमंडल में यदि कीड़े मकोड़ों को देखा जाए उनको भी तो सूर्य की कृपा या सूर्य का असीम कृपा और ग्रहों का कुदृष्टि सुदृष्टि से बरतते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित पड़ते हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। अतः मनुष्य भी एक पिंड है और ये जन्म मृत्यु का पिंड से छुटकारा पाने के लिए केवल भगवती सूर्य नारायण या नारायण की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेने के साथ साथ इस पृथ्वी पर बाकी ग्रहों का डिग्री एंगल से देखा जाए कि वो कितनी दूरी पर है और उनका प्रभाव क्या अच्छा प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है। हम लोग यदि अंतर्जगत पे जाए तो देखा जाता है कि जो चीज़ खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो चीज़ का हम लोग दिनचर्या में करते हैं, सभी चीज़ों जो ग्रहण करते हैं वही ग्रहों का दृष्टि है। उसमें कभी बहुत चीज़ों में अच्छे फल प्राप्त होते हैं और बहुत चीज़ों में खराब फल होते हैं। आज इसके विषय में ये भी हम एक चर्चा करेंगे कि आदि युगों में जब राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों को रोग कम हुआ करते थे, क्योंकि उन लोग ज्योतिष को खूब मानते थे और ग्रहों को खूब मानते थे। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसे शास्त्र है, अगर उस शास्त्र का ज्ञान हो जाए, उस शास्त्र से हम अपना जन्म समय से लेके उसको मिलान करें तो ऋषि मुनियों का कथन है, विफलानां शास्त्राणि विवादेषु केवलम सफलं ज्योतिष शास्त्रं चंदारक जत्र जयते। अर्थात सभी शास्त्र सिर्फ विवादों के घेरे में हैं। अगर जीवन को अच्छा ढंग से चलने के लिए देखा जाए तो वह ज्योतिष शास्त्र है। जब तक चंद्र और सूर्य चंद्रार्क जब तक इस धरातल में रहेंगे, मनुष्यों का इस सही ढंग से सुख चिर आनंदित रहने के लिए ग्रहों का भी संतुलन होना जरूरी है। जैसे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि उस समय राजा महाराजा लोग को रोग को कम हुआ करते थे और राजा महाराजा लोगों को देखा जाए तो बहुत सारे नारियां भी हुई करती थी, बहुत सारे संतान संतति होते थे, क्योंकि राजा महाराजा लोग उस समय बहुत सारे पत्थर हीरे रत्न माणिक से बहुत सारी चीज़ों को धारण किया करते थे। तो ग्रहों से जो चीज़ रोग होते हैं उस समय देखा जाए तो रोगों का निवारण बहुत सारे पत्थरों में भी हुआ करते थे। जबकि हम तंत्र मंत्र यंत्र तीनों से ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग निवारण कर सकते हैं। आज हम रोगों का निवारण कुछ ही पत्थरों के द्वारा जानकारी देते हैं। जैसे हीरा, अगर हीरा का कोई धारण करे तो हीरो को धारण करने से उनका गर्भाशय, ग्रंथि, कैंसर, मोटापा, मोतियाबिंद या जो फूल जाता है वह सब का नियंत्रण हीरा कुछ करते हैं। अगर माणिक का बात करें, अगर नेत्र रोग है, हृदय रोग है, रक्तचाप है, माथा दर्द है, धातु रोग है या स्मृतिनाश, ये सभी चीज़ों का माणिक जो है बहुत हद तक बहुत अच्छे काम करते हैं अगर माणिक का धारण करें। अगर पन्ना का धारण करें तो रक्तचाप, खांसी, जो हाँफते हैं, एजमा, वॉमिटिंग, नितंब रोग, बवासीर, पांडु रोग या जॉन्डिस में बहुत सारे पन्नों में काम आते हैं। अगर प्रवाल की बात करें तो चक्षु रोग, आमाशय रोग, पथरी,
जीवा रोग, ट्यूमर, रक्तचाप, टॉन्सिल, चर्म रोग तथा रक्त विकार, ये सभी रोगों में प्रवाल का बहुत अत्यधिक महत्व है। इनके धारण करने से ये सभी रोगों से बहुत सारे फायदेमंद या बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर पोखराज की बात करें तो जिससे कैंसर, मूत्र रोग, जॉन्डिस, जो वायुजनित रोग है, इससे छुटकारा मिलती है, ठीक होते हैं, बहुत अच्छे इनका रिजल्ट आता है। अगर गोमेद की बात करें तो गोमेद का धारण करने से प्रमेह, फोड़ा फुंसी, घाव, कृमि रोग, फैलेरिया, दाद, खाजा, खुजली, टीवी, ये सब रोगों से रोग आने की भी संभावना कम होती है या रोगों की मुक्ति भी मिलती है। इसके बाद अगर बात करेंगे नीलम, तो नीलम से पक्षाघात, अस्थि पीड़ा, मिर्गी, धनुष्टंकार, हार्निया, कुष्ठ रोग, हांपानी, मोटापा, ये सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है इसके धारण करने से। इसके बाद स्फटिक मणि का अगर ये करेंगे तो ये मेरुदंड पीड़ा, दंग पीड़ा, ये सभी से मुक्ति मिलती है। लहसुनिया का बात करेंगे तो ये अंडकोश वृद्धि होना, बसंत विष जनित कीड़ा मकोड़े काटने से ये से मुक्ति मिलती है इसके धारण से। चुन्नी की बात करेंगे तो इसमें नेत्र रोग, मस्तक रोग और स्तंभन करने की पावर इसमें बढ़ते हैं। इसी प्रकार पत्थर का धारण तो राजा महाराजा लोग किया करते थे, लेकिन पत्थर के अलावा भी जड़ी बूटियों से भी बहुत सारे ग्रहों का निवारण किया जाता है। अर्थात हम लोग जो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ हमारे शरीर में है, 9 ग्रहों हमारे शरीर के अंदर ही है। अगर हम आंतरिक दृष्टिकोण से देखें और बाह्यिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनकी लाइट्स हमारे शरीर को कौन वाला सूट करता है, कौन वाला नहीं। तो लेकिन ये सभी पत्थर किसी अच्छे ज्योतिषी की परामर्श से ही पढ़ना चाहिए। और ग्रह हमारे शरीर के अंदर किस जगह पे है और ज्योतिष के बारे में खुलेआम हम और विस्तृत जानकारी देंगे अगला वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय भगवती वासुदेवाय।